नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार राज्य में भूमि सर्वेक्षण का जो कार्य है चलाया जा रहा है, जिसमें जो है प्रथम चरण में बहुत सारे जिलों में सर्वे का कार्य शुरू हो गया था आज से 5 वर्ष पहले ही। तो उसी में मुंगेर जिला भी शामिल था। तो चलिए, मुंगेर जिला से क्या कुछ न्यूज निकल के आ रही है भूमि सर्वेक्षण से रिगार्डिंग। यदि आप फॉर्म अभी तक जमा नहीं किए हैं तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कब तक आप फॉर्म जमा कर पाएंगे, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस पेपर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भास्कर न्यूज का है यह। बंटवारा नामा वंशावली और घोषणा पत्र जमा करने के बाद ही घर पहुंचेंगे सर्वे का टीम। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, दूसरे चरण में 20% रैयतों ने जमा किए कागजात, देरी करने पर हो सकती है दिक्कत। प्रथम चरण में जो है 18 जिले में शुरू कार्य किया गया था भूमि सर्वेक्षण से संबंधित। उसके बाद में दूसरे चरण में जितने भी शेष जिला था उस सभी में एक साथ भूमि सर्वे का कार्य शुरू किया गया। उसमें मात्र 20% ही रैयत जो है फॉर्म जमा कर पाए हैं। तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इस पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, भास्कर न्यूज या मुंगेर का रिपोर्ट है। जिले में 5 वर्षों से जमीन सर्वे का कार्य शुरू है। मुंगेर जिला में 5 वर्षों से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। प्रथम चरण में बीते वर्ष ही जिलों के 4 प्रखंडों में जमीन सर्वे का कार्य शुरू किया गया। अब दूसरे चरण में बाकी 4 प्रखंडों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। दूसरे चरण के लिए रैयतों से जमीन के कागजात लिए जा रहे हैं। वर्तमान समय में दूसरे चरण के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। पहले चरण में जिला के तारापुर, संग्रामपुर, टेटिया बम्बर, बरियारपुर और असरगंज अंचल के जमीन के सर्वे के तहत रैयतों का कागजात जमा लिए गए थे। जो प्रथम चरण था मुंगेर जिला में, उसमें जो था तारापुर, संग्रामपुर, टेटिया बम्बर और बरियारपुर और असरगंज जो अंचल है, इसमें प्रथम चरण में यानी कि आज से 5 साल पहले भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया था। उसके बाद में दूसरे चरण में जो है शेष बचे हुए जितने भी जमीन प्रखंड था उसमें कार्य शुरू किया गया। प्रथम चरण में 60 से 70% रैयतों ने अपना फॉर्म जमा किए थे। दूसरे चरण में जिले के सदर, मुंगेर, धरहरा, जमालपुर और खड़गपुर अंचल में भूमि सर्वे का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें अब तक मुश्किल से 20% रैयतों ने अपने कागजात जमा किए हैं। बाद में ऐसे रैयतों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रैयतों के लिए बेहतर होगा कि वे जल्द से जल्द अपने जमीन के बंटवारे, वंशावली और खास तरह की घोषणा प्रपत्र भरकर दे दें, ताकि उनके जमीन के सर्वे का काम आगे बढ़ाया जा सके। खास बात यह है कि जमीन के कागजात जिंदा मालिक के नाम से ही जमा होगा, जिसके बाद सर्वे टीम खुद घर जाकर नक्शा मिलाएगी, सारे कागजात पूरी तरीके से जांच करेंगी और रिपोर्ट पंचायत के अंचल सबके देखने के लिए आएगी। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, जब तक आप फॉर्म जमा नहीं करेंगे तब तक आपके दरवाजे पे जो सर्वे कर्मी है वह नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपना जमीन सर्वे का जो फॉर्म है उसको जमा करें। सर्वेक्षण से पहले मेयर को ठीक ठाक करना जरूरी है। जितने भी आपका ज़मीन है, जो आड्डा होता है उसको टूटा फूटा है तो आपको सुधार करने की उसमें ज़रूरत है। सर्वेक्षण से पहले भूमि सर्वेक्षण के समय रैयतों को सभी कागजात दुरुस्त रखेंगे। भूमि सर्वेक्षण होने से रैयतों को अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। बताया गया कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान रैयतों का दायित्व है कि वे अपने भूमि को सीमांकन कर लें, मेढ़ों को ठीक कर लें, नहीं तो सर्वे के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विदित जमीन को भी खोजा जाएगा, विवादित जमीन को भी खोजा जाएगा। विवादित जमीन खो भी सकते हैं। अपने खेतों की चौहद्दी का सही जानकारी चाहिए। ग्राम सभा में उपस्थित होकर वंशावली सत्यापन सहित सभी कार्यों के सर्वेक्षण कर्मियों को मदद अवश्य करें। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित प्रपत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। किश्तवाड़ व खानापुरी के समय भूमि के समीप रहकर सर्वेक्षण जो करेंगे कर्मी, उनको सहयोग करना उचित होगा, आपका अपेक्षा रहेगा।
रैयतों को हित में हो रहा है यह काम। देखिए क्या है हित में, इस पर चर्चा करते हैं। फेज 2 को लेकर निर्धारित तिथि सितंबर माह में ही समाप्त हो चुकी है। जो फॉर्म भरने की तिथि है सितंबर माह में ही खत्म हो चुकी है, बावजूद आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। जब तक किसी प्रकार की विभागीय निर्देश प्राप्त नहीं होता है, रैयतों के हितों को लेकर प्रयास किया जा रहा है। अभी भी समय है कि आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। आगे क्या है आप देखते हैं इस पेपर के माध्यम से। जमीन के कागजात परिवार के जीवित लोगों के नाम पे ही ट्रांसफर किए जाना है। जैसे दादा परदादा मर गए हैं तो आप अपने जो जीवित रैयत है उनके नाम से फॉर्म भरेंगे। भूमि सर्वे के लिए 4 कागजात जरूरी है। 4 वह कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें बने रहें वीडियो में। जमीन मालिकों को अपील की गई है कि वह अपने आवेदन के साथ जमीन के मालिकाना हक यानी कि जिसको बोलते हैं, अगर बाद में कोई कागजात देना हो तो अपने अंचल के सिविल कार्यालय में जाकर आवेदन मोबाइल नंबर के साथ जमा कर सकते हैं। भूमि सर्वे के लिए जमीन की रजिस्ट्री कागजात, वसीयत कागजात, जमीन की राजस्व रसीद व खतियान की कॉपी जरूरी होंगे। बताया गया कि नया खतियान बनने के बाद लोगों की कोई आपत्ति हो तो सर्वे सिविल कार्यालय में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने सभी से अपील की है कि आखिरी तिथि का इंतजार न करें और अपने जमीन से जुड़े सभी कागजात को घोषणा प्रपत्र में जल्द से जल्द जमा करें। खास तौर पर जिन लोगों के कागजात तैयार हैं उन्हें तुरंत फॉर्म जमा करने को कहा गया है। इस काम को लोगों को सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत है। आपको पता है कि माह सितंबर तक ही जो ज़मीन सर्वे का फॉर्म लेने का जो था तिथि वह निर्धारित किया गया था, उसके बावजूद भी फॉर्म लिया जा रहा है। जिन लोगों के पास ज़मीन सर्वे के कागजात नहीं हैं उनके लिए ज़मीन के कागजात जमा करने के लिए तारीख भी बढ़ा दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे अपने भीड़ से बचने के लिए अपने ज़मीन के कागजात जैसे कि खाता संख्या, खसरा संख्या और ज़मीन का क्षेत्रफल यानी कि रकबा अंचल के सिविल कार्यालय में जमा करवा दें। हालांकि उसको लेकर निर्धारित तिथि सितंबर में ही खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार के मंत्री व अन्य नेताओं द्वारा कागजात जमा करने की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन अब तक इसको लेकर विभागीय कार्यालय को लिखित निर्देश नहीं आया है। तो दोस्तों आपसे जो इस पेपर के माध्यम से निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द भूमि सर्वे का जो फॉर्म है जमा करें, अन्यथा काफ़ी सारे जो कठिनाइयों का है सामना करना पड़ सकता है। एक में जो 4 प्रपत्र के साथ जो 4 डॉक्यूमेंट है वह कौन कौन से हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो ज़मीन को आपके कब्जे में है उसका केवाला, खतियान या किसी प्रकार के बंदोबस्ती से संबंधित है तो वह पेपर देंगे। उसके बाद में दूसरे में आपको रसीद देंगे। तीसरे में हो सकता है कि आपको वह दान में मिला हो जमीन तो उस दान से संबंधित पेपर देंगे। चौथे में आप अपना आधार कार्ड देंगे। यही 4 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि ज़मीन सर्वे का फॉर्म समय रहते जमा करें, अन्यथा बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।